कहते हैं कि जब कोई इंसान जुर्म करता है तो अदालत में उसे सफाई का एक अवसर दिया जाता है, लेकिन जब कोई जीव कोई जुर्म करे तो उन्हें किस अदालत में पेश होना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं सांपों की अदालत के बारे में, जहां सांपों और इंसान को न्याय मिलता है, जो सन 1947 से अभी तक जारी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील का सिद्ध धाम है माइनस सिहोरा धाम, जहां हनुमान जी तो संकटों का नाश करते हैं, पर इसी धाम का एक स्थान है गैतपुर वासी महादेव का स्थान, जहां लगती है नागों की अदालत। जो लोग सांप काटने के बाद यहां आकर कांशी बंधवाते हैं और मौत से जीत जाते हैं, उन्हें यहां आकर अपनी पेशी करनी होती है। क्या कारण था जो सर्प ने इन्हें काटा था और क्यों, सुनिए इन्हीं की जुबानी। हर वर्ष सिद्ध क्षेत्र रामरसिया धाम सिहोरा खुर्द में नागपंचमी के अवसर पर नागों की अदालत लगती है। यह आयोजन हर नागपंचमी पर सिहोरा खुर्द में होता है। ये महिला और पुरुष जिन पर नाग का प्रभाव है, अपनी आपबीती पंडा के सामने कबूल कर रहे हैं। सर्प और पीड़ित व्यक्ति की बातें पंडा जी सुनते हैं और भोलेनाथ की इच्छा अनुसार इन्हें सजा स्वरूप एक दूसरे से मुक्ति मिल जाती है। फिर इसके बाद कोई गलती इन दोनों से नहीं होती। सभी लोग किसी न किसी के साथ आए हैं और कुछ लोग नागों की अदालत को देखने आए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर सच्चा न्याय मिलता है। नागपंचमी पर श्री रामरसिया धाम में होने वाले इस आयोजन में सांप स्वयं उपस्थित होकर लोगों के काटने का कारण बताते हैं। इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे हैं। इनका चलना और फुसकारना ऐसा लग रहा है। जब नाग नागिन क्रोधित होते हैं तो पंडा अजब सिंह उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपराधी को क्षमा करें और उनकी भूल माफ करें। यहाँ मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने से नाग के सताए हुए लोग न्याय मांगने आते हैं और यहाँ शेष नाग के सामने उन्हें न्याय मिलता है। यहाँ न कोई वकील होता है, न कोई जज। यहाँ आरोपी, फरियादी और शेष नाग के सामने न्याय होता है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मुंगड़ा। क्या परेशानी थी आपको? कितने साल से सांप काट रहा था आपको? 4 साल। रोज काटता था। यहाँ ठीक कहाँ हुई आप पाके? यहाँ हुई दादा के दरबार में। अब ठीक है आप? मान्यता है इस दरबार की? इस दरबार की 40 साल से मानता है कि जो भी पीड़ित होता है सर्पदंश से, उसकी फांसी बांधते हैं और इस दरबार में आकर स्वयं अपनी कारण बताते हैं कि किस कारण इस जीव को सताए। कितने लोग आते हैं आपकी नागों के अदालत? कितने लोग आते हैं? लगभग 50 से करीब आते हैं। जैसा कि माना जा रहा है इंसान जो है सांपों के रूप में आते हैं, उनका क्या पूरा जो है समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाता है? और दूसरी बार क्या कहा जाता है कि आप दूसरी बार इनको नहीं डसा जाएगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको इस मंदिर से भी आस्था है। आस्था है, अधिकांश इसका पालन किया जाता है। जो बोलते हैं वो यहाँ पर होता है। महिला है, पुरुष कोई भी हो, जिसको भी सर्पदंश होता है, यहाँ पर उनका उपचार होता है। उसके बाद घासी बांधी जाती है और नागों की अदालत लगी जाती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आते हो कि आपकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए? ये इस दरबार में आज जब से शुरू हुआ है, जब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, और यहाँ कोई भी व्यवस्था शासन की आज तक नहीं रही। देखा जा रहा है कि लगातार लोग कीचड़ में, गंदगी में खसते बारिश के दौर पर, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि बारिश के महीने में जो होता है, जो नागों की अदालत लगती है, लेकिन कई तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे उन प्रशासनिक अधिकारियों जिन्हें अभी सोच तक नहीं ली है? आप लोगों से पूछा तक नहीं कि हमें क्या सेवा करना है? अच्छा, प्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ पर? सब लोग आते हैं। आज वचन दिया उन्होंने कभी कि पक्का सड़क बनवा दिया जाए या रोड बनवा दिया जाए, जैसे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो? क्या कहना चाहेंगे उनसे? समय समय पर कुछ कर सत्य सनातन धर्म की मर्यादा पर चलने का उद्देश्य है। परमात्मा सत्य है, सनातन धर्म में है, परमात्मा इस आपके कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? इतिहास की शुरुआत क्या है? सड़क में घाव बचा के नाम रसिया दरबार भोलेनाथ प्रकट है 1984। गांठ लगाए दरबार लगा करके जैसा कि बताया जा रहा है पंडा जी कि जिसको भी सर्पदंश होता है वो आपको कॉल करता है, फिर आप घासी बांध देते हैं। घासी बांधने के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद कौन से दिन आपके पास वो आता है दरबार लगाने आपकी अदालत में? या मंगल को काटा है, हाँ, तो अगले मंगल के लिए 8 दिन की मोहलत दी जाती है। हाँ, 8 दिन तक वो भजन करेगा, हाँ, गौ को दान करेगा, अन्न दान करेगा, हाँ, चिट्ठियों को सुनाएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, भजन होगा। अच्छा पंडा जी, कोई सा भी नाग हो, चाहे काला हो, धमना, कोई सा भी नाग हो, वो डसता है तो आप इधर जाके ठीक हो जाता है आपकी घासी बांधने के बाद। लोगों को आस्था है इसको, आज का जिन पर है वो अवश्य सत्य होगा। अच्छा, कितने लोग आते हैं लगभग? साल में करीब 500-700
जैसा कि बताया जा रहा है दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, बड़ी आस्था है आपके इस दरबार को लेकर। कुछ कहना चाहेंगे बंसल उसके दर्शकों से आखिरी में, अंत में? जिनको सांप काट लेता है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आप तक नहीं आ पाते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हमसे यही कहा है, जहाँ तक परमात्मा के चरणों पर ध्यान दें, सिर्फ शरीर में श्वास हो, हाँ जान हो तो जान लौट आएगी। हाँ, आपके पास आएंगे लौट आएंगे। कब तक चलेगा आपका कार्यक्रम आज, कब तक चलने वाला है? अब कार्यक्रम करीब 6-7 बजे तक अच्छा, चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी भी आपको सपोर्ट करते हैं आपकी नांगों की अदालत में? कोई अव्यवस्था ना हो उसके लेकर प्रशासन से भी कोई मांग की जाती है आपके नहीं, द्वारा? प्रशासन से कोई ना, अपनी प्रशासन के राम रसिया भोलेनाथ है। फिर भी प्रशासन आता है कोई व्यवस्थाएं देखने? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। पिछले आपने जो भी चीज़ घटना पड़ी है। हाँ हाँ, इतना बड़ा दरबार लगता है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रति वर्ष तो यज्ञ भी होता है। यज्ञ भी होता है, हाँ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आपके आपके नागों की अदालत में हाँ नहीं, मतलब दर्शन करने तो आते हैं। दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं करते। नहीं।